अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के स्पेशल बुलेटिन में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। लोकसभा इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब पॉलिसी केस में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को अबूरी जमानत दे दी है। अदालत ने वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल को इंतखाबी मुहिम के लिए अबूरी जमानत दी है। अदालत ने इन्हें 1 जून तक जमानत दी है। वाज़ेह के दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुलाई तक जमानत की मांग की थी। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि केजरीवाल को 1.5 साल से गिरफ्तार नहीं किया गया, ऐसे में 21 दिन की जमानत कुछ नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून को खुद सुपुर्दगी इख्तियार करनी होगी। हमें कोई मुश्तरका लकीरें नहीं खींचनी चाहिए। इन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और इससे पहले या बाद में भी गिरफ्तार किया जा सकता था। मौसूला इत्तलात के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को अबूरी जमानत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ट्रायल कोर्ट को भेजा जाएगा और फिर ट्रायल कोर्ट से रिहाई का हुक्म तिहाड़ जेल इंतजामिया को भेजा जाएगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि तिहाड़ जेल में रोजाना आने वाले तमाम रिहाई के ऑर्डर तकरीबन 1 घंटे में निमट जाते हैं। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल आज ही जेल से बाहर आ जाएंगे। आज शाम से ही इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज जुमे को कहा कि मौजूदा लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की शिकस्त यकीनी है और उत्तर प्रदेश इंडिया ग्रुप कम से कम 50 सीटें जीतेगा। इत्तेहाद के कांग्रेस उम्मीदवार आलोक मिश्रा और राजा रामपाल की हिमायत में GIC ग्राउंड में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून 2024 को नरेंद्र मोदी अब हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे। आप इसे तहरीरी तौर पर ले लें और इत्तेहाद को उत्तर प्रदेश में 50 से कम सीटें नहीं मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने सरमायादारों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ़ किए, इन्हें 500 एकड़ ज़मीन फराहम की, लेकिन किसानों के कर्जे माफ़ नहीं किए, बेरोजगारों को पकौड़े तलने का मशवरा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से महाराष्ट्र का सफ़र करने के बाद उन्होंने लोगों के मसाइल को समझा और इसके मुताबिक मंशूर तैयार किया। अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो कानपुर समेत मुल्क के दीगर शहर अपनी सनती शक्ल में बहाल किए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कानपुर को कभी मशरिक़ का मैनचेस्टर कहा जाता था, लेकिन आज यहाँ की सनतों की हालत ख़राब है। इसकी वजह यह है कि मोदी हुकूमत ने अडानी के लिए गलत GST नाफिज करके कानपुर जैसे शहरों के हाथ और गले काट दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस रिजर्वेशन और आइन को लेकर झूठ फैला रही है और मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मोदी जिंदा है वो किसी भी मजहब को SC ST और OBC को रिजर्वेशन नहीं देने देगा। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए सियासी जमातों के कायदीन भरपूर तरीके से मुहिम चला रहे हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नंदरबार में एक जलसे आम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। रिजर्वेशन के मामले में अपोजिशन को घेरते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने रातों रात तमाम मुसलमानों को OBC कैटेगरी में शामिल करके रिजर्वेशन दे दिया। आपका कोटा छीनकर मुसलमानों को देना इसका पोशीदा एजेंडा है। जब तक मैं जिंदा हूं मैं मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं देने दूंगा। मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देना उसूलों के खिलाफ है। लोकसभा इंतखाबात की मुहिम जोरों पर है। इंतखाबी मुहिम के दौरान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है। इस बयान में वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के एक और शहर का नाम तब्दील करने का इशारा दिया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा है कि शहर का नाम ऐसा है कि बार बार बोलते हुए भी सोचना पड़ता है। इसका नाम लेने से मुंह का जायका खराब हो जाता है। यकीन रखें यह वक्त के साथ बदल जाएगा। वाज़ेह के इस लोकसभा इलेक्शन में वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे बयानात हैं जो शुरू से ही खबरों में छाए हुए हैं। कुछ दिन पहले इसी तरह के बयान में वज़ीर आला योगी ने कांग्रेस की तजवीज़ का मुआवजाना औरंगजेब के दौरे हुकूमत में हिंदुओं पर आयद टैक्स से किया था। उन्होंने कांग्रेस पर गाय के ज़ुबान की हौसला अफजाई का भी इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने यह तबसरा फिरोजाबाद में एक इंतखाबी रैली में किया। इसके साथ ही उन्होंने मैनपुरी में रोड शो भी किया। योगी ने BJP उम्मीदवार राजवीर सिंह की हिमायत में फिरोजाबाद में जलसाम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के मंशूर में अक़लियतों को इनकी पसंद के मुताबिक खाने की आज़ादी देने का मशवरा दिया जा रहा है। लखनऊ में जारी एक प्रेस नोट में इनका हवाला देते हुए कहा गया कि ज़्यादातर हिंदुस्तानी कहते हैं कि हम गाय का गोश्त नहीं खाते, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर गाय को ज़ुबा करने की तरगीब देते हैं ताकि इन्हें हरासा किया जा सके। रियासत उत्तर प्रदेश में 7 साल बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर एक ही स्टेज पर नजर आए। लोकसभा इंतखाबात के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इत्तेहाद कर लिया है। दोनों पार्टियां एक बार फिर BJP को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद हो गई हैं। राहुल गांधी आज अखिलेश यादव की तशहीर के लिए कनूज पहुंचे हैं। 7 साल बाद उत्तर प्रदेश के 2 लड़के एक बार फिर एक ही इंतखाबी प्लेटफॉर्म पर एक साथ नजर आए।
इस दौरान अखिलेश ने खुनूस से कहा कि राहुल गांधी आपका हौसला बढ़ाने आए हैं। साथ ही राहुल गांधी ने भी अखिलेश यादव के लिए वोट मांगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर इस बात का इरादा किया कि उत्तर प्रदेश में इंडिया इत्तेहाद जीतने वाला है। रियासत में इत्तेहाद का तूफान बरपा हो गया है। राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुल्क में तब्दीली के लिए अपना जहन बना लिया है। उन्होंने कहा कि खौफ के वक्त सिर्फ इन लोगों का नाम लिया जाता है जो बचा सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद के कायदीन आज यहाँ मौजूद हैं। राहुल ने कहा कि अब हम बब्बर शेर बनकर शिकार कर रहे हैं। बीजेपी हुकूमत पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपकी तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि मसला आइन का है। आज मुल्क में मसाइल नौकरियां, जमीन और आइन के हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के मुताबिक चौथे मरहले में 13 मई को होने वाले इंतखाबात के लिए मगरबी बंगाल की 8 लोकसभा सीटों के लिए जुमला बूथों में से 23% से ज्यादा इंतहाई हसास हैं। ज़राए ने बताया कि चौथे मरहले में 8 लोकसभा हलकों में 15,507 बूथें हैं, जिनमें से 3,647 यानी 23% इंतहाई हसास है। मगरबी बंगाल के ये 8 हलके मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर जिले के बीरभूम और बोलपुर, नादिया जिले के कृष्णनगर और रानाघाट, मशरकी हल्द्वानी जिले में बर्धमान पूर्वा और मगरबी बर्धमान जिले में बर्धमान, दुर्गापुर और आसनसोल है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के ज़राए ने बताया कि अगले 4 मरहलों में CAPF की तैनाती में तनासुब से इजाफा किया जा रहा है, जिसका इन्हिसार इंतखाबात के लिए जाने वाले हलकों की तादाद और हसास और इंतहाई हसास बूथों की तादाद के लिहाज से किया जा रहा है। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने आज जुमे को कहा कि मुल्क में हिंदू आबादी में कमी का रुझान सबसे तशवीशनाक तरक्की है। मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतों को बेदार होना चाहिए और इस रुझान को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में हिंदू आबादी में कमी के हवाले से एक जामे मुताला होना चाहिए। अगर हिंदुओं की तादाद कम होती है तो वक्त के साथ साथ जमहूरी निज़ाम खुद बदल जाएगा। भारत दुनिया का वाहिद सेकुलर मुल्क है। यह हकीकी रूप में एक सेकुलर रियासत है। सेकुलरिज्म हिंदुस्तानियों के खून में शामिल है और यह इनके किरदार में भी प्यूस्त है। यह मुस्तकबिल में मुतासिर होने वाला है। प्रहलाद जोशी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर इत्तेहाद पाया है, जबकि मुल्क ने तमाम मज़ाहिब और सकाफ़तों पर अमल करने की आज़ादी को यकीनी बनाया और यह विरसा जारी रहना चाहिए। अगरचे यह कौम ज़्यादातर हिंदू मुल्क है, लेकिन इसने तमाम मज़ाहिब के लोगों को पनाह दी है। जैसा कि हिंदुओं की आबादी में कमी आ रही है, यह इंतहाई तशवीशनाक बात है और समाज और हुकूमतों को इस पर गौर करना चाहिए। मगरबी बंगाल की हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्रजीत सिंह आहलूवालिया के खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा की स्टार पावर को चलाने का इंतखाब किया है, जो यहाँ पीर को यानी 13 मई को इंतखाबात होने वाले हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस में एक मुख्तसर मुद्दत के बाद 2022 में TMC में शमूलियत इख्तियार कर ली। शत्रुघ्न सिन्हा ने 2019 में यह दावा करते हुए बीजेपी छोड़ दिया था कि पार्टी वन मैन शो बनकर रह गई है। ममता की शख्सियत का जादू हर तरफ सर चढ़कर बोल रहा है। जो काम ममता बनर्जी ने अपने लोगों और रियासत के लिए किया है, किसी वज़ीर आला ने अपने लोगों के लिए ऐसा नहीं किया और यहाँ तक कि मुल्क के वज़ीर आज़म ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने नामजदगी दाखिल करने के दौरान ये बात कही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर बीजेपी लोकसभा इंतखाबात में हार जाती है तो नई हुकूमत इंतखाबात में बैलेट पेपर्स के जरिए वोटिंग कराने के अमल को तरजीह देगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मशीनें दुनिया भर में कहीं भी इस्तेमाल नहीं की जा रही, लेकिन इन्हें यहाँ हम पर मुसल्लत किया गया। साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने कहा कि अगर दिल्ली में हमारी हुकूमत बनती है तो इन मशीनों को दरिया में फेंक दिया जाएगा। वसती कश्मीर के इस जिले में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह मशीन सरक़े की मशीन है। आप जब वोट दें तो इस बात को यकीनी बनाएं कि वोट देते वक्त आवाज़ और रोशनी आए। अगर आपको रोशनी दिखाई ना दे तो वहाँ मौजूद ओहदेदारों से पूछें, खौफजदा ना हो। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के हक में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ लीडरों के बयान पर तनकीद करते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दहशतगर्दों की हिमायत करने वालों को राम मंदिर बुरा ही लगेगा। गोरखपुर पार्लिमानी हल्के से रुकने पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रवि किशन शुक्ला की नामजदगी के बाद महंत दिग्विजय नाथ पार्क में मुनक़िदा इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने इन ख्यालात का इजहार किया। योगी ने कहा कि हुकूमत में रहते हुए आज की अपोजिशन ने राम जन्मभूमि पर दहशतगर्दाना हमले करने वालों के खिलाफ आज मुल्क में जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है और उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, जैसे सख्त कदम उठाए गए होते तो संकित मोचन मंदिर और अदालत पर दहशतगर्दाना हमले ना होते। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ घुटने टेकने की पॉलिसी के मुनफी नतायज बरामद हुए और इन हमलों में हज़ारों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे।
शिवसेना तेलंगाना के रियासती सदर शिवाजी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र और शिवसेना पार्टी के सरबराह एकनाथ शिंदे की हिदायत पर शिवसेना ने हैदराबाद से बीजेपी के पार्लिमानी उम्मीदवार माधवी लता की तायीद करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम भी माधवी लता के हक में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। शिवाजी ने कहा कि हैदराबाद के अवाम तब्दीली चाहते हैं, जिसकी वजह से ओवैसी बरादरान पर शिकस्त का खौफ मंडरा रहा है। उन्होंने तौक़े जाहिर की कि इस बार हैदराबाद पर जाफरानी परचम लहराया जाएगा। उन्होंने आज माधवी लता से मुलाकात करते हुए अपनी तायीद का यकीन दिलाया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में जारी पार्लिमानी इंतखाबात को राहुल गांधी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान मुकाबला करार दिया। वज़ीर दाखिला ने आज तेलंगाना के भोंगीर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि ये इंतखाबात खानदान की तरक्की और मुल्क की तरक्की के दरमियान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी ने 2019 के इंतखाबात में 4 हलकों पर कामयाब रही थी, मगर इस बार हम 10 हलकों पर कामयाबी हासिल करेंगे। अमित शाह ने यकीन जाहिर किया कि पहले 3 मरहलों में मुनक़िदा इंतखाबात में बीजेपी आसानी के साथ 200 हलकों पर कामयाबी हासिल करेगी और बकिया मराहिल में जुमला 400 हलकों पर कामयाबी हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र के अमरावती हलके से जारी लोकसभा इंतखाबात में नई मुद्दत के लिए उम्मीदवार नवनीत राणा पर आज जुम्मे को तेलंगाना रियासत में एक इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस के खिलाफ इनके रिमार्क्स के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। नवनीत राणा के खिलाफ FIR तेलंगाना रियासत के शादनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। बीजेपी के साथ उम्मीदवार माधवी लता जो हैदराबाद लोकसभा सीट से लड़ रही हैं, इनके लिए मुहिम चलाते हुए नवनीत राणा ने कहा कि कांग्रेस के हक में डाला जाने वाला हर वोट पाकिस्तान के लिए वोट होगा। इसके खिलाफ FIR के इंदराज की तस्दीक करते हुए पुलिस ने बताया कि उन्होंने शिकायत पर कार्रवाई की है। ना के सुमोटो पुलिस ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के FST फ्लाइंग स्क्वाड के कृष्णा मोहन जो इस वक्त रियासत में इंतखाबी ड्यूटी पर है, उन्होंने बीजेपी लीडर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हमें FST फ्लाइंग स्क्वाड EC से मॉडल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की शिकायत मौसूल हुई है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी पर सख्त तनकीद करते हुए सवाल किया कि आपका भाई अमेठी से इलेक्शन हार गया, क्या मैंने वहां से इलेक्शन लड़ा था? रायबरेली में अपने भाई और कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी के हक में मुहिम चलाते हुए प्रियंका गांधी ने असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम लगाया कि असद ओवैसी जी बराह रास्त बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। तेलंगाना के गुज़िश्ता इलेक्शन में यह बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। प्रियंका गांधी के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा, हैदराबाद के दूल्हे भाई वहां नहीं गए थे, फिर भी अमेठी में तुम्हारा भाई हार गया। उन्होंने पूछा कि क्या मैंने अमेठी से मेरी पार्टी के किसी उम्मीदवार को खड़ा किया था? आपने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना से इत्तेहाद कर लिया, वो शिवसेना जिसके बारे में श्री कृष्णा कमीशन ने बाल ठाकरे के बारे में लिखा था कि उन्होंने जनरल की तरह रोल अदा किया है। ओवैसी ने एक इंतखाबी जलसे आम में कहा कि आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है, वही आम आदमी पार्टी जिसने जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 को हटाने में बीजेपी की मदद की थी, और आप हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं। 2019 के इंतखाबात में आप 92% सीटें हार गए थे, जिन पर आप बीजेपी से मुकाबला कर रहे थे। काबिल जिक्र है कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ वायनाड सीट से भी मुकाबला किया था। अगरचे उन्होंने वायनाड से कामयाबी हासिल की, लेकिन वो मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के मुकाबले में अमेठी से अपनी नशिस्त पर हार चुके थे।